मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ आए। हरे कृष्ण। प्रभु राम अब तक काफी कुछ हद तक ये क्लियर हो चुका था कि शायद राम राजा नहीं बन रहे हैं, या ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द किंगशिप और थ्रोन। लेकिन वो अब जहां पर राज्याभिषेक होने वाला था उस जगह की ओर जा रहे थे। एवरीवन वाज सीइंग, दे वर वेटिंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग। दे वर कंफ्यूज्ड, वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये पहले के दिन का ही है। हर जगह नगाड़े बजाए गए हैं, सबको आमंत्रित किया गया है, पूरी अयोध्या नाच रही है, खुशी से झूम रही है। एवरीवेयर इट्स फेस्टिविटीज। एंड सडनली even till Ram entered Kaikeyi's महल, he was having the royal charmer and royal umbrella, the royal chariot, and now he has given up these 3 royal insignias. Finally वो गए, वशिष्ठ को उन्होंने पूरा दंडवत प्रणाम किया, और जहां पर राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो रही थी उस जगह को, उस राज्याभिषेक की पूरी तैयारी को उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं मारी। 3 प्रदक्षिणाएं मारी और वापस आ गए। This made it amply clear that Ram is not going to ascend to the throne. And just the thought of it made a huge cry come out from all Ayodhyawasis. शायद वो उस चीख को या उस कराह को या उस सिसकी को अगर हम मापते तो एक बादलों की गड़गड़ाहट होती ना, उससे ज्यादा भयंकर वो चीख निकलती। Everyone was uncontrollably sobbing, crying. समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों राम आखिर राजा नहीं बन रहे हैं, क्यों वो राज्य पद स्वीकार नहीं कर रहे, और वो नहीं तो कौन, who else? And then Lakshman comes up and he is crying. राम के मुख पर एक मतलब कंसर्न की तक शिकन नहीं थी। जैसे रात्रि का अंधेरा चंद्र को अपना प्रकाश देने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार से राज्य न लेने का जो अंधेरा है वो प्रभु रामचंद्र को अपनी खुशी और अपना प्रकाश बांटने से नहीं रोक सकता। Ram still is very composed, calm. Imagine what has happened in Ram's life. सब कुछ एक क्षण में पलट गया है। सर्वम क्षणेन तदभूत। अर्जुन कहते हैं असत ईशरिक्तम, ईशरिक्त हो गया सब, इसलिए सब कुछ भस्म हो गया। लेकिन यहां पे तो राम स्वयं ही ईश हैं, ईशरिक्त कैसे हो सकता है? एसेंस इज भगवान भी जब आते हैं तो उनको भी ऐसे मंजर देखने पड़ते हैं, ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो सीमिंगली वो ऐसे लेते हैं जिससे वो दूसरों को एक आदर्श सिखा सके, एक आदर्श दिखा सके। राम हमें दिखाते हैं कि हमें जीवन में रिवर्सल्स कैसे लेने चाहिए। कई माध्यमों से उन्होंने हमें यह समझाया है। जब राम 16 साल की उम्र में वो विश्वामित्र मुनि के साथ में चले गए ताटका इत्यादि को मारने के लिए, कबंध को मारने के लिए, उस समय वो अपने राज्य के सुंदर बिस्तर से, उसकी चकाचौंध से और उसके आराम से, ऐश से बहुत दूर थे। बट ही वुड एज वेल स्लीप on hard rocks and under trees as comfortably he was sleeping on nice mattresses in the palace of Ayodhya. ये दिखाता है हमें कि हमें जीवन में रिवर्सल्स को एड्रेस करने के लिए थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। जीवन में अगर थोड़ी नम्रता है और थोड़ा लचीलापन है, आई एम रेडी टू नेगोशिएट, देन लाइफ कैन बी मच ईजी, बिकॉज लाइफ इज लाइक दिस। वो हमेशा ऐसी नहीं रहती जैसी आज है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल
ऑफ हैंडलिंग रिवर्सल। जीवन में थोड़ा लचीलापन लाना होगा। दूसरा प्रिंसिपल है एकाग्रता। हम देखते हैं जब राम ने शिवधनुष शिवचाप को प्रत्यंचा चढ़ा दी, शिवचाप को तोड़ भी दिया, और यहाँ पे सीता उनको गले में हाथ में वरमाला लिए उनके गले में डालने के लिए उत्सुक है। फिर भी राम उस समय कहते मैं मेरे पिताजी का आदेश नहीं मिला है, मैं विवाह नहीं कर सकता। इमेजिन, वो सीता जिसकी एक झलक के लिए बड़े बड़े देवता लालायित हैं, वो स्वयं एक वरमाला लेकर के खड़ी हैं और राम कहते हैं नहीं। सो ही इज नॉट ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट्स और पैशन, यस, सो ही इज फोकस्ड। मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे यहाँ पे शादी करने के लिए नहीं भेजा है, मुझे यहाँ विश्वामित्र मुनि को असिस्ट करने भेजा है। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप प्रत्यंचा चढ़ाओ, मैं आ गया। न विश्वामित्र मुनि ने मुझे शादी करने को कहा है, न मेरे पिताजी ने। सो मैं कैसे कर सकता हूं? यस, दिस फोकस। सो जीवन में अगर रिवर्सल्स को एड्रेस करना है तो जीवन में थोड़ा फोकस लाना होगा। तीसरा हम देखते हैं व्हेन ही वाज टू बी द किंग, एक रात्रि पहले जब उनको बोला गया कि आप कल ही राज्य ले लेंगे, तो पूरी रात उन्होंने और सीता ने अपने महल में तपस्या करते हुए बिताई। सो हम देखते हैं दैट एक्सेस टू इमेंस वेल्थ, इमेंस पावर, दैट डिड नॉट डिटर राम फ्रॉम एंजॉइंग, or that did not make Ram in the go to sense of enjoyment. So जहां पर हम जागरूक हैं, I am aware of what lies ahead of me, वो राज्य और उसके साथ आने वाला पद, उसके साथ आने वाला ऐश्वर्य, ये राम के लिए केवल अच्छी तरह से सेवा करने का एक माध्यम थे। सो जब जो कुछ भी आ रहा है उसके प्रति जागरूकता है, तब हम रिवर्सल्स को अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। एंड फाइनली वी सी व्हेन नथिंग इज देयर नाउ इन फ्रंट ऑफ राम, जब यह कुछ भी नहीं है तब भी राम वैसे ही है, डिटैचमेंट, यस, वैराग्य। और ये चारों प्रिंसिपल्स हमें भगवद गीता से मिलते हैं। भगवद गीता हम देखते हैं रिवर्सल्स कैन, हम यूजुअली लाइफ को रिवर्सल्स मतलब कुछ गलत होना, नहीं, कुछ अच्छा होना भी रिवर्सल है। जब बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत बुरा हो रहा है, तब व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता। When everything is too good, one loses balance. When everything is too bad, one loses balance. Sadly, in normal nomenclature, we say reversals mean negative. But even too much good happening is also reversal, and that also needs to be handled. उसके लिए भी हमें ये चाहिए, और इसके लिए हमें ये भगवद गीता के 4 प्रमुख पिलर्स जो हैं लाइफ के, ये सीखने होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस, अवेयरनेस एंड डिटैचमेंट, ये 4 हैं तो हम जीवन में रिवर्सल्स को, व्हाट आई मीन बाय रिवर्सल्स इज बहुत अच्छाई और बहुत बुराई हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।